फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 हिंदी मीडियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारा सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड रहेगा। तो आज हम चैप्टर 1 का देखेंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में लाते जाएंगे, तो आप लोग उसको देखते जाइएगा, बिना स्किप किए आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। और क्लास 10th में है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम डेट आ गया है और आई होप कि आप लोगों का सेंटर भी पता हो गया होगा कहाँ पे है। गर्ल्स का तो सेफ सेंटर होता है, बॉयज़ लोगों का मतलब सेंटर जाता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो चलिए आते हैं अपनी 10th के क्वेश्चन पे। आप लोग यूपी बोर्ड के हैं और जो भी छात्र यूपी बोर्ड से हैं उन लोगों का इस बार बोर्ड है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे और फरवरी में आप लोगों का स्टार्ट भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिलता किसने तैयार की है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ सी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत हमारा रूसो को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड, सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो रूसो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन कराते हैं, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, लुई का शासन था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो मुख्य भूमिका हमारा मध्य वर्ग का था। करेक्ट आंसर ऑप्शन में ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, मार्स्ट टेक्सक्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकार विभाजन का। अगले क्वेश्चन कराते हैं, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर हमारा 1862 में बना। अगले क्वेश्चन कराते हैं, दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मास्ट क्यों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण हमारा 1871 में पूरा हुआ। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैजनी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ हमारा फ्रांसी देश से हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, इटली का एकीकरण किसने नेतृत्व में किया गया? तो ये हमारा होगा करेक्ट आंसर ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुण्य जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? करेक्ट आंसर इटली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। अगले क्वेश्चन आते हैं, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणतंत्र की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन आते हैं, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 में हुई थी। अगले क्वेश्चन आते हैं, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुण्य स्थापना की गई थी? तो बोर्बो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा हमारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई? तो रक्त और लौ की नीति हमारा बिस्मार्क ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जर्मनी के एकीकरण मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी में एकीकरण की मुख्य भूमिका आर्टो वन बिस्मार्क की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो 1850 में हुई थी। क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्टो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो जर्मनी से हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो कैसर विलियम प्रथम का सम्राट घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1789 में फ्रांस की किस प्रकार का राज्य था? तो फ्रांस का हमारा अशमिती राजतंत्र था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में
मिलित था। तो जर्मनी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर मेट रनीक हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की आते हैं, जूसेपी मैजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। करेक्ट आंसर यंग इटली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आते हैं, जर्मनी संस्कृत में वॉस्क जेस्ट का आशय था। तो वो जर्मनी संस्कृति में बॉक्स इस जेस्ट का आशय हमारा आम जनता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आते हैं, जूसेपी मैजनी का संबंध था। जूसेपी मैजनी का संबंध इटली के एकीकरण से था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आते हैं, वियना की संधि कब हुई थी। तो वियना की संधि 1850 में हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निरंकुशवाद का तात्पर्य है। निरंकुशवाद का तात्पर्य हमारा ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उदारवाद से तात्पर्य है। उदारवाद से व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता मिलती है। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। तो आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। तो फ्रांस की क्रांति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। सो गाइस, मेरी आज की वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।